वेलकम टू ड्रीम IAS स्कूल IAS। आज बहुत दिनों बाद मैं अपनी वीडियो दोबारा डालने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ परेशानियों की वजह से मैं अपनी वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, तो आज से मेरा वादा है कि मैं वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा, एक के बाद एक अच्छी और आपको पूरी तरीके से IAS की पढ़ाई करवाऊँगा। UPSC की पूरी तैयारी आप लोग यहाँ पर से कर सकते हैं। UPSC के अभी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो आप अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसी वीडियो आप लोग देखते रहना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही व्यक्ति का जो एरिया है वो आगे की तरफ बढ़ता है, उसका चैनल आगे की तरफ बढ़ता है, उसका मोटिवेशन होता है, मेरा भी मोटिवेशन होगा, मैं भी आगे बढ़ूँगा। जैसे जैसे आप लोग मुझे लाइक देंगे, जैसा ही आपको अगर वीडियो लगता है तो आप कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो किस तरीके की कैसी लगी और क्या सुधार किया जा सकता है, ज़रूर बताते रहिए। सो गाइस, अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो, ये है हमारा एशिया महाद्वीप। क्या है? एशिया महाद्वीप। ठीक, ये एशिया महाद्वीप का जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ पर, अब ये देखना है कि एशिया महाद्वीप कहाँ से कौन से सागरों से घिरा हुआ है। सबसे पहले सागरों के नाम लिखेंगे हम, सागरों का कौन कौन से सागर इसको घेरे हुए हैं। सबसे पहले ऊपर पड़ता है तुम्हारा आर्कटिक ओशन। ठीक है, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर। ठीक है, इसके बाद इधर का हिस्सा पैसिफिक ओशन होता है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। पता है इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेस्ट पैसिफिक ओशन, पश्चिमी प्रशांत महासागर। क्यों बोलते हैं पता है पश्चिमी प्रशांत महासागर? इसको बोलते हैं हम वेस्ट पैसिफिक ओशन। ये इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप ग्लोब लोगे एक बड़ा सा, तो ग्लोब लिया जाएगा, तो ग्लोब में क्या होता है, ग्लोब में ये पूरा पैसिफिक ओशन इस तरीके से खुल के आएगा, तो इधर का हिस्सा क्या होगा, वो वेस्ट होगा, और इधर का हिस्सा क्या होगा, वो ईस्ट होगा। तो ये हिस्सा वेस्ट कहलाता है, और जो हिस्सा अमेरिका से सटा हुआ है, अमेरिका से, कनाडा से, ब्राज़ील से, इन सबसे सटा हुआ है, वो हिस्सा पैसिफिक ओशन का ईस्ट पैसिफिक ओशन कहलाता है। कि हमारे देखो, हमारा भारत के हिसाब से इधर का हिस्सा क्या होना चाहिए, इधर का हिस्सा ईस्ट होना चाहिए, लेकिन इसको कहते क्या है हम लोग, वेस्ट पैसिफिक ओशन। यही रीज़न है कि इसको वेस्ट पैसिफिक ओशन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा वेस्ट पैसिफिक ओशन हो गया, और इधर मन पड़ता है हमारा इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। एक अकेला ओशन, एक अकेला महासागर जो हमारे भारत के नाम पर पड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, हिंद महासागर बोलते हैं इसको हिंदी में, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। ठीक है, ये तो वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, जो इसको तीन तरफ से घेरे हुए हैं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा जो कुछ सागर हैं, छोटे छोटे सागर हैं इसको घेरे हुए हैं, उनके नाम लिख लेते हैं। इधर पड़ता है अरेबियन सी, अरब सी, अरेबियन सी, जिससे होकर हमारे देशों में अंग्रेज भी आए हैं, और जितने भी बाहरी निवासी आए हैं हमारे भारत में, वो ज़्यादातर इससे ही होकर आए हैं, अरेबियन सी से, क्योंकि इधर के हिस्से से तो कोई आया नहीं है, सब यूरोपवासी ही हमारे भारत में आए, तो वो सब इधर से घूम घाम के हमारे भारत में आए। ठीक है, तो अरेबियन सी हो गया। ये क्या है हमारा, ये है बंगाल की खाड़ी, तो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल पड़ता है, यहाँ अरेबियन सी पड़ता है, और यहाँ पर देखिए
ये है आपका देश तुर्की। तुर्की देश के जस्ट नीचे यहाँ पर पड़ता है आपका मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है वो इधर से यहाँ पर जो है ये पड़ता है अफ्रीका, ये पड़ता है अफ्रीका, ठीक है। ये है मेडिटेरियन सी। इसके बाद यहाँ पर जो सी पड़ता है वो है रेड सी, लाल सागर, रेड सी, लाल सागर। ये सारे मैं वाटर बॉडीज बता रहा हूँ, जो भी वाटर बॉडीज हमारे भारत को, हमारे एशिया को, एशिया कॉन्टिनेंट को घेरे हुए, ठीक है। इधर का हिस्सा जो पानी का है ये सब आर्कटिक ओशन कहलाता है, ठीक है। इसके कई हिस्से हैं, कई अलग अलग सी हैं, उनके नाम हम लोग जब सी पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इधर आपका पड़ता है ये आपका साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, ठीक है। ये पड़ता है आपका ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। ये दक्षिणी चाइना सागर, दक्षिण चाइना सागर, चीन सागर, और ये है हमारा पूर्वी चीन सागर। ये दक्षिण चीन सागर, ये पूर्वी चीन सागर, ठीक है। इन सागरों के बीच में यहाँ पर एक सागर पड़ता है जिसको हम बोलते हैं येलो सी, येलो सी, पीला सागर, ठीक है। ये पीला सागर है, आप लोग लिखते जाओ कॉपी में, ठीक है। ये है पीला सागर, ये है हमारा पूर्वी चाइना सी, चीन से सागर, और ये है हमारा दक्षिणी चीन सागर। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कि एशिया महाद्वीप जो है वो दूसरे महाद्वीपों से किस तरह जुड़ा हुआ है, कैसे सीमा बनाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कौन से देशों से ये, कौन से कॉन्टिनेंट से सीमा बनाता है। इस साइड में पड़ता है अलास्का, यहाँ पड़ता है अलास्का, ठीक है। इस साइड में पड़ता है अलास्का, और ये अलास्का किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? ये है उत्तरी अमेरिका का हिस्सा, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका से ये कैसे अलग होता है? और इधर पड़ता है आपका यूरोप, यूरोप से किस चीज से ये अलग होता है, किस सागर से अलग होता है, किस पर्वत से अलग होता है, वो सब हम लिखेंगे। इधर है अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट कैसे अलग होता है, किस चीज से अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अफ्रीका से। तो अफ्रीका से केवल 3 चीजें इसको अलग करती हैं हमारे एशिया को, रेड सी मतलब लाल सागर, और यहाँ पर एक नहर खुदी हुई है जो मिस्र वासियों ने, जो मिस्र देश है यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर एक नहर खुदवाई थी जिसका नाम है सुएज नहर। क्या नाम है? सुएज नहर। इस नहर का नाम है सुएज नहर, सुएज कैनाल, सुएज नहर। तो ये सुएज नहर, लाल सागर और मेडिटेरियन मतलब भूमध्य सागर, ये तीनों मिलकर एशिया और अफ्रीका की सीमा बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें एशिया को अफ्रीका से अलग करती हैं। अब आते हैं यूरोप पर। यूरोप को यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है यूराल पर्वत, ठीक है। हमेशा हम पर्वत वगैरह नदी घाटियों को इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो ये है हमारा यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है? यूराल, यूराल माउंटेन। ये पूरी एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। जैसे हमारा हिमालयन रेंज है वैसे ही माउंटेन रेंज है। तो ये यूराल पर्वत है यहाँ पर। यूराल पर्वत के बाद आप जब यहाँ आएंगे तो ये यूराल नदी है यहाँ पर बह रही है, ठीक है। और उसके बाद ये है आपका कैस्पियन सी, ये है आपका कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के जब आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ आपका पड़ेगा ब्लैक सी ऊपर की तरफ। तो ब्लैक सी यहाँ पड़ता है ब्लैक सी। काला सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर,
कौन कौन सी चीजें सीमा बनाते हैं? काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल नदी और यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत। तो ये जो है वो यूरोप के सीमा बनाते हैं किसके साथ? एशिया। उसके बाद इधर हमारा पड़ता है बेरिंग सी, बेरिंग सी, बेरिंग सागर, और बेरिंग सागर के ही तट से यहां पर पड़ता है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट का मतलब है कि ये जो है, जो पानी का हिस्सा दो जमीनी हिस्सों को जोड़ने का काम करता है, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल संधि। जो जमीनी हिस्सा, दो जमीनी हिस्सों को जो जोड़ने का काम करता है, पानी का हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। इसको हिंदी में बोलते हैं जल संधि। जल से इन दो हिस्सों को जोड़ने की संधि का काम जो करता है उसको बोलते हैं जल संधि। बेरिंग स्ट्रेट हो गया, बेरिंग सी। तो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और ये है हमारा एशिया। ठीक है, तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने का काम कौन करता है? बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने देशों पर। अब कौन कौन से देश हमारे इसमें लाया करते हैं, सब देशों के नाम लेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा देश ये है रशिया। रशिया जो देश है उसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा पड़ता है यूरोप में और एक हिस्सा पड़ता है एशिया में। ठीक है, इसीलिए इसको यूरेशिया का सबसे बड़ा देश बोलते हैं। केवल एशिया का या केवल यूरोप का बड़ा देश नहीं बोल सकते इसको यूरेशिया का पूरा बड़ा देश बोलते हैं। यूरोप और एशिया को मिक्स करके यूरेशिया बनता है। ठीक है, तो यूरोप का हिस्सा रूस कहलाता है और इधर का हिस्सा कहलाता है साइबेरिया। तो एशिया का जो भाग है इसको बोलते हैं हम साइबेरिया। साइबेरिया, हिंदी में भी इसको साइबेरिया ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप इसके पास आएंगे तो एक देश है लैंड लॉक्ड देश। लैंड लॉक्ड क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड जो कंट्री होती है जो जमीनी हिस्से से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जो चारों तरफ से जमीनी हिस्से से जुड़ी हुई हो उनको बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज। ठीक है, इनको बोलते हैं हम लैंड लॉक्ड, लैंड से बंधी हुई। एक जमीनी हिस्सा ये, जमीनी हिस्सा ये, जमीनी से चारों तरफ से, मतलब किसी भी तरीके का वाटर बॉडीज इनसे जुड़ी हुई ना हो, तो उनको बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज। ठीक है, तो ये है हमारा मंगोलिया। मंगोलिया देश है। मंगोलिया देश के जस्ट नीचे हम आएंगे तो ये है हमारा चाइना। चाइना देश है। ठीक है, चाइना के जस्ट इधर जाएं आप तो ये देखेंगे दो द्वीप आपको दिखाई दे रहा है। वैसे तो एक ही द्वीप है ये, पहले इसको कोरियन पेनिनसुला बोलते थे, इसका नाम है कोरियन पेनिनसुला। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोरिया प्रायद्वीप। कोरिया प्रायद्वीप लिख लीजिएगा जैसा लिखा हुआ है। ये हमारा चाइना है, चाइना से लगा हुआ है इसका ये प्रायद्वीप सा जो लटका हुआ है। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? देखिए प्रायद्वीप यहाँ समझ लीजिए सही से, जो भी हिस्सा तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, जो भी हिस्सा तीन, जमीन का जो भी हिस्सा तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप, पेनिनसुला। तो देखिए ये आपका तीन तरफ से घिरा हुआ हिस्सा है पानी का, एक ये और एक ये। तो ये क्या है हमारा कोरियन क्या कहलाता है? कोरियन पेनिनसुला, कोरिया प्रायद्वीप। तो इस पर दो देश जो है स्थित है। पहले तो एक ही देश थे ये, उसके बाद ये किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये अलग हुए हैं। तो
इसके ऊपरी वाले हिस्से को हम बोलते हैं नॉर्थ कोरिया, नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये है आपका नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और ये है आपका साउथ कोरिया। ये नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया। इसके जस्ट आप वेस्ट में आएंगे, इसके जस्ट ईस्ट में आएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये कुछ द्वीपों की श्रृंखला है ऐसे बनी हुई। इसके जस्ट ऊपर की जो द्वीपों की श्रृंखला है इसको हम बोलते हैं क्यूराइल। क्यूराइल द्वीप समूह, क्यूराइल आइलैंड्स। ये है क्यूराइल आइलैंड्स। इनको यहाँ पर बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं जो जापान से पहले हैं। जापान से पहले कुछ द्वीप हैं, उनको बोलते हैं क्यूराइल द्वीप। ये क्यूराइल आइलैंड्स हैं। तो देखिए ये जो देश है पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा जापान कहलाता है, ये पूरा जापान है। ये है होक्काइडो, ये देश का नाम है होक्काइडो। ये जो द्वीप है इसका नाम होक्काइडो, और ये वाला द्वीप जो सबसे बड़ा द्वीप है इस द्वीप का नाम है होन्शु। ये होन्शु है। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्यूशु, जैसा देश जैसे जहाँ की भाषा होती है उसी हिसाब से उस देश के जो सिटी होती है, जो आइलैंड होती है, उनके नाम उसी तरीके के रखे जाते हैं। ठीक है, और ये छोटा सा देश, छोटा सा जो द्वीप दिखाई दे रहा है आपको बोलते हैं इसको शिकोकू। ये जो आइलैंड है आपका छोटा सा ये द्वीप जो है ये है शिकोकू। तो ये होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये जो द्वीप हैं ये सारे द्वीप क्या कहलाते हैं, ये सारे द्वीप जो हैं वो क्या कहलाते हैं, जापान कहलाते हैं। और जापान की राजधानी जो है क्या नाम है, टोक्यो। टोक्यो कहाँ पड़ती है, वो सबसे बड़े द्वीप पर पड़ती है, इसका नाम है होन्शु। यहाँ पर आपको टोक्यो राजधानी मिलेगी इसकी। ठीक है, और जापान हमारा जो देश है इस पे एक बार नागासाकी और हिरोशिमा इसके शहर थे। नागासाकी कहाँ है, क्यूशु में, और हिरोशिमा कहाँ है, वो होन्शु पर ही पड़ता है। इन दोनों देशों को तबाह कर दिया था, इन दोनों शहरों को तबाह कर दिया था किसने, अमेरिका ने। कब बम गिराए थे, एक फैटमैन गिराया था, एक लिटिल बॉय नाम का बम गिराया था। फैटमैन और लिटिल बॉय 5 अगस्त 1945 में और एक 9 अगस्त 1945 में गिराया। ये 2 डेट थी जिस दिन नागासाकी और हिरोशिमा को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। और ये इतना डेवलपिंग देश है, इतना डेवलप्ड देश है कि इसने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया उन शहरों को बसाने में। तो वैसे भी यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है नहीं, तो जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से ये अपनी डेवलपिंग कंट्री बन जाती है, डेवलप कर देती है चीज़ों को। अब देखिए ये हमारा होक्काइडो हो गया, होन्शु हो गया, शिकोकू हो गया, क्यूशु हो गया। ये पूरा जो शहर है तीनों ये कहलाते हैं जापान। ये चारों हिस्से मिलकर जापान कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अपने देश पर। जो यहाँ पर देश है हमारा, ये है हमारा इंडिया। सभी जानते हैं इसकी राजधानी न्यू दिल्ली। ठीक है, कहाँ लाया करती है, न्यू दिल्ली। इंडिया, इंडिया देश के बारे में लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, बहुत बड़ा अध्ययन करेंगे अलग से ही इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये अभी हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहला हम लोग महाद्वीप लेकर आए हैं जो है एशिया महाद्वीप। ठीक है, ये इंडिया हो गया। इंडिया से जस्ट लगे हुए देशों के नाम हम लोग पहले याद करेंगे। ये देश है नेपाल। नेपाल से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं हमारे देश के।
कि कभी कभी यहाँ पे चाय नाश्ता पानी सब हो जाता है बॉर्डर पर बैठ के, एक दूसरे के साथ कर लेते हैं बॉर्डर पर, ठीक है। और ये हमारा देश है भूटान, सबसे शांत देश, दुनिया का सबसे शांत देश है। ना कहूँ से बैर, ना कहूँ से दोस्ती। ये इतना ज़्यादा दोस्ती भी नहीं करता किसी से, ना मदद मांगने जाता है और ना ही किसी को मदद करने जाता है। मतलब एक कहते हैं कि अपने ऊपर ही डिपेंडेंट देश, लेकिन तब भी हमारा भारत जो है इसको हेल्प करता रहता है, क्योंकि हमारे देश का इससे जुड़ाव है, हमारे देश से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस देश का नाम है भूटान। और एक और देश है जो हमारे भारत को तीन तरफ से उसको घेरे हुए, ये है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन 1971 में 1971 में एक बैटल के थ्रू इंदिरा गांधी जी ने इसको आज़ाद करवाया था, ठीक है। हमारी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इसको पाकिस्तान से अलग करवाया था और बांग्लादेश का दर्जा दिया था, अलग देश का दर्जा दिया था। पहले ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे इसको, पूर्वी पाकिस्तान। उसके बाद ये देश है, ये है पाकिस्तान। बहुत खूबसूरत जगह है, कभी पाकिस्तान घूमना हो तो जरूर घूमिएगा। नहीं, सच में बहुत खूबसूरत जगह है। इस्लामाबाद इसका बहुत खूबसूरत जगह है। आप इसके पहाड़ी इलाकों में जो घाटियां हैं, इसकी सबसे सुंदर घाटियां हैं, दुनिया की सबसे सुंदर घाटियां यही पाई जाती हैं पाकिस्तान में। लेकिन हमारे देश के साथ इसका छत्तीस का आंकड़ा चलता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम्स तो रहती है। फिर उसके बाद ये है श्रीलंका। श्रीलंका का जो जमीनी हिस्सा है वो हमारे भारत से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन तब भी इसको पड़ोसी देश बोलते हैं। हालांकि ये हमारा जमीनी हिस्से से जुड़ा हुआ देश नहीं है, इसको हम केवल क्या बोलते हैं कि हमारे देश का पड़ोसी देश है। यहाँ पर आपको जो देश दिखाई दे रहे हैं ये छोटे छोटे, ठीक है, ये देश है आपका मालदीव। ये मालदीव है, ठीक है, ये मालदीव देश पड़ता है। तो श्रीलंका, बंगाल, श्रीलंका ये हो गया आपका, मालदीव ये हो गया भारत। इधर के हिस्से हम लोगों ने ये इतना हिस्सा पढ़ लिया पूरा, ये सब आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, नोट डाउन करते जाइएगा। उसके बाद देखिए इधर ये सारे देश पढ़ लेते हैं। ये है हमारा म्यांमार। म्यांमार देश जो है पहले हमारे भारत का ही देश हुआ करता था, जिसको बर्मा बोला जाता था। इस देश को बर्मा भी बोला जाता था पहले। इसकी राजधानी थी रंगून। इस पर एक गाना भी बना है, मेरे पिया गए रंगून, सुना? तो क्यों कहा जाता था? क्योंकि हमारे भारत का ही गाना है वो। और रंगून क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे देश का ही भाग है वो। पहले हमारे देश का भाग था म्यांमार। ये जब देश हमारा ये जब अलग हुआ तब इस देश का नाम म्यांमार रखा गया, ठीक है। तो म्यांमार से ही लगा हुआ जो देश है यहाँ पर थाईलैंड है। ये क्या नाम है इसका? थाईलैंड। थाईलैंड, इस थाईलैंड देश, ये थाईलैंड देश किस लिए मशहूर है? थाईलैंड देश सबसे ज्यादा किस लिए मशहूर है? थाईलैंड देश मशहूर है सफेद हाथियों के लिए। थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। इसको अगर आप इसकी फेमसनेस पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, तो सफेद हाथियों की वजह से लोग सफेद हाथियों को देखने के लिए थाईलैंड जाते हैं। वैसे थाईलैंड पहाड़ी देश भी है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, घाटियाँ उसकी बहुत अच्छी हैं, और मतलब उसमें हरियाली बहुत अच्छी है, वहाँ की फूलों की घाटियाँ हैं, बहुत सुंदर है। और साथ साथ यहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, इसलिए बहुत सुंदर है। इसी से लगा हुआ जो देश है यहाँ पर, ये आप लोगों का देश है लाओस। क्या नाम है इसका? लाओस।
ठीक है। ये लाओस देश है, लाओस देश से लगा हुआ ये वियतनाम, ये वियतनाम देश है, लाओस के लगा हुआ वियतनाम, ठीक है। वियतनाम के बाद यहाँ पर जो इन दोनों से घिरा हुआ देश है, इन तीनों से सीमा बनाता है। कौन सा? थाईलैंड से, लाओस से, वियतनाम से, तीनों देशों से सीमा बनाने वाला देश है। इसका नाम है कंबोडिया। क्या देश का नाम है? कंबोडिया। ये देश है कंबोडिया, ठीक है। और देखिए यहां से यहां तक ये म्यांमार ही चला आया है, यहां तक ये म्यांमार चला आया है। म्यांमार से जस्ट नीचे की तरफ थोड़ा सा जो है, इस देश का नाम है मलेशिया। मलेशिया, ठीक है। ये मलेशिया पड़ता है, ये देश मलेशिया है। इसको एक मलाया प्रायद्वीप भी कहते हैं। जिस प्रायद्वीप पे ये बसा हुआ है, इस पेनिनसुला को मलाया पेनिनसुला भी बोलते हैं। मलाया प्रायद्वीप, क्या बोलते हैं? मलाया प्रायद्वीप। तो मलेशिया हो गया। मलेशिया से जस्ट लगा हुआ ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा यहाँ पर, ये है आपका सिंगापुर। सिंगापुर देश है। अब सिंगापुर देश की एक क्वालिटी है कि उसकी राजधानी जो आपकी 0 डिग्री है, यहां से आपकी गुजरती है 0 डिग्री, इस तरीके से। तो जो 0 डिग्री है, वो 0 डिग्री क्या है? वो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी जो है उससे होकर जाती है, उसके पास से होकर जाती है। मतलब अगर क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक पड़ने वाली राजधानी का नाम बताएं, तो उसमें 4 नाम लिखे हुए रहेंगे आपके, बहुत कंफ्यूजन का रहेगा। एक तो आपका रहेगा माले, जो मालदीव की राजधानी है, माले, ठीक है। और एक आप लोगों का ब्राजील, माले ब्राजील। और तीसरा आपका रहेगा, ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है, ब्राजीलिया होगा, माले होगा, और इसकी जय बर्तने कोटे होगी, ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ पर सिंगापुर सिटी। तो आपको कौन सी चुननी है? वहाँ पर सिंगापुर सिटी चुननी है, क्योंकि सबसे नजदीक सिंगापुर सिटी है पूरे उसके भूमध्य रेखा पर, ठीक है। उसके बाद हमारा देश यहाँ पर देखिए, ये जो देश दिखाई दे रहा है आपको, ये सब इंडोनेशियन द्वीप है, ये सब इंडोनेशियन द्वीप है। अब इन द्वीपों के एक एक करके नाम हम लोग बताते हैं। ये सबसे पहला द्वीप जो है आपका, इसको बोलते हैं सुमात्रा। ये है आपका सुमात्रा, ये सुमात्रा द्वीप है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो आएंगे, ये है जावा द्वीप। इसका नाम क्या है? जावा, सुमात्रा और जावा। ये सुमित्रा नहीं है, ठीक है। ये सुमात्रा और ये जावा, ठीक है। और इसके बाद ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, ये है आप लोगों का बोर्नियो द्वीप। क्या है? बोर्नियो, ठीक है। ये हिस्सा है बोर्नियो, ये बोर्नियो का हिस्सा जो है, ये हमारा इंडोनेशिया का ही पार्ट है। बोर्नियो जो है वो इंडोनेशिया का पार्ट है। और ये हिस्सा देखिए, ये वाला और ये वाला, ये हिस्सा इस मलेशिया का ही हिस्सा है। इस बोर्नियो द्वीप पर 3 देश निवास करते हैं, 3 देश स्थित हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका इंडोनेशिया, जिसका द्वीप है बोर्नियो, और दूसरा आपका मलेशिया, ये हिस्सा मलेशिया का है, ये हिस्सा मलेशिया का। इसके बाद जो ऊपर छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, इस देश का नाम है ब्रुनेई। ये
छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसमें कि बोर्नियो द्वीप पर कितने देश स्थित हैं। बोर्नियो द्वीप पर 3 देश स्थित हैं। एक आपका इंडोनेशिया, दूसरा आपका मलेशिया और तीसरा आपका ब्रुनेई। तो इन तीनों देशों के नाम आपको पता होने चाहिए। लिख रहे हैं आप लोग? लिख रहे हो कि नहीं? नहीं लिख रहे हो? लिख लो। बोर्नियो और ये आपका मलेशिया और ब्रुनेई। तो बाद में लिखोगे इसको, ठीक है। उसके बाद ये जो द्वीप दिखाई दे रहा है आपको, इस द्वीप का नाम है सुलावेसी। इस द्वीप का नाम है सुलावेसी। इस द्वीप का नाम है सुलावेसी। नीचे बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, इन द्वीपों के नाम नहीं पूछे जाते हैं। ये सब हमारे इंडोनेशिया के ही द्वीप हैं। ये मेन द्वीप जो है इनके नाम आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, ये वाले द्वीप, इन द्वीपों को कहते हैं फिलीपींस। फिलीपींस। तो फिलीपींस क्यों बोलते हैं? फिलीपींस द्वीप है ये। तो फिलीपींस क्या है? ये सारे द्वीप फिलीपींस द्वीप ही है, ठीक है। इनको बोलते हैं फिलीपींस द्वीप। और इनका दूसरा नाम क्या है? ईस्ट इंडीज। क्या नाम है इनका? ईस्ट इंडीज। जैसे आप लोगों ने पीछे देखा होगा, पीछे आप जब नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ द्वीप आपको दिखाई देंगे छोटे छोटे, उनका नाम है वेस्ट इंडीज। और ये जो फिलीपींस द्वीप है ये कहलाते हैं ईस्ट इंडीज, ठीक है। तो ये ईस्ट में पढ़ते हैं इसलिए ईस्ट इंडीज, वो वेस्ट में पढ़ते हैं इसलिए वो वेस्ट इंडीज, ठीक है। ये हमारे फिलीपींस। उसके बाद ये जो द्वीप है इसको बोलते हैं हम गिनी। इसको क्या बोलते हैं? गिनी। गिनी द्वीप बोलते हैं, गिनी आइलैंड। गिनी आइलैंड जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। गिनी आइलैंड जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। तो इस हिस्से को हम बोलते हैं इरियन जया। इरियन जया, इसको बोलते हैं हम इरियन जया, ठीक है। तो ये इरियन जया वाला जो भाग है, ये भाग हमारा इंडोनेशिया का भाग है। ये भाग इंडोनेशिया का भाग है। और इसका इधर वाला भाग जो है इसको बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी जो है वो हिस्सा यूएसए का है। यूएसए का इस पर अधिकार है। यहाँ पर देखिएगा साइड में आपका गूगल मैप देखिएगा आप लोग, या फिर आपके पास एटलस है तो उसमें देखिए लिखा होगा यहाँ पर यूएसए। यहाँ पर यूएसए लिखा रहता है, ठीक है। तो ये जो हिस्से हैं वो किसके हिस्से हैं? हमारा यूएसए, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग इधर के हिस्से। ये सारे स्थान हैं, ये क्या है? सब स्थान हैं। पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर कौन सा देश है? ये वाला देश कौन सा है? ताजिकिस्तान। क्या देश है ये? ताजिकिस्तान। कुछ तो इनके फायदे भी हैं कि ये सब स्थान है, ये नाम जल्दी याद होते हैं, लेकिन इनकी शुरुआत के नाम याद करने मुश्किल होते हैं। अफगान है, ताजी है, पाकिस्तान है, ठीक है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और ये क्या है? ताजिकिस्तान। तो ये कजाकिस्तान। तो ये है ऊपर, ये वाला हिस्सा क्या रहता है? किर्गिस्तान। ये कौन सा देश है? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान। और देखिए ये ऊपर का जो देश है, जो बड़ा देश जो दिखाई दे रहा है, ये है आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, ये देश आपका कजाकिस्तान है। इसके बाद आप
यहाँ पर देखेंगे ये है अरल सी, यहाँ पर सी है अरल सी, ये आपका उज्बेकिस्तान, ये है आपका उज्बेकिस्तान। इस देश का नाम क्या है? ये उज्बेकिस्तान हो गया और ये है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये देश है तुर्कमेनिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के नीचे आएंगे तो ये कौन सा देश है? ईरान। कौन सा देश है? ईरान। हमारे इस एशिया का ये चौथे नंबर का देश है। पहले नंबर पर रशिया, वैसे तो चाइना कहलाता है, चाइना, उसके बाद इंडिया, फिर आता है आपका कजाकिस्तान, फिर आता है आपका ईरान चौथे नंबर पर। वैसे पांचवें नंबर पे अगर रूस को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो ये है ईरान। ईरान से लगा हुआ देश है इराक, ये आपका इराक है, ठीक है। इराक से लगा हुआ देश है सीरिया, ये सीरिया है आपका, और ये इजराइल है, और यहाँ पर जॉर्डन है, ये है सीरिया, ये इजराइल। मैं मेडिटेरियन सी मिटा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का एक और देश है जो मेडिटेरियन सी के अंदर है, उस देश का नाम भी लिखना है, साइप्रस। ये है आपका इजराइल, इजराइल, और यहाँ पर है आपका जॉर्डन। जॉर्डन आपका यहाँ पर पड़ता है नीचे इस जगह। जॉर्डन में ही एक सी है जिसका नाम है डेड सी, मृत सागर। और उसको मृत सागर ही क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें इस कदर नमक है, वो इतना ज़्यादा सॉल्टी है कि उस पर अगर आप लेटेंगे तो आप लेटे रहेंगे, डूबेंगे नहीं। और लोग दूर दूर से उस सागर में नहाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्किन प्रॉब्लम्स आपकी जो हैं वो सब दूर कर देता है, स्किन प्रॉब्लम्स दूर होती हैं इससे। जो हम लोगों को डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं ना, हम लोगों के हमारी स्किन पर किस तरीके के दाग धब्बे हो जाते हैं या फिर प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो उन सब चीज़ों को वहाँ पर ठीक किया जा सकता है। तो डेड सी में लोग क्या होते हैं? तैरने लगते हैं, इसीलिए उसको डेड सी बोलते हैं। जाओ और मृत सागर जैसे, मृत जैसे पड़े रहो। तो जॉर्डन में क्या पड़ता है हमारा? मृत सागर। इजराइल, इजराइल और जॉर्डन में, ये जॉर्डन में पड़ता है मृत सागर। इजराइल के जस्ट ऊपर यहाँ पर जो देश पड़ता है वो है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन क्या है? फिलिस्तीन और इजराइल की राजधानी एक ही है, जेरूसलेम। फिलिस्तीन और राजधानी क्या, इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलेम। क्यों? क्योंकि ये बहुत पहले से एक ही भूमि के हिस्से रहे हैं और आज भी एक ही भूमि के हिस्से हैं, लेकिन इन्होंने आज अपने आप को अलग अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन में तीन धर्मों के लोग आते जाते हैं। उनका धार्मिक स्थल है यहाँ पर यरूशलेम में। कौन कौन है? यहूदी, इस्लामी और क्रिश्चियंस, तीनों लोगों का यहाँ धार्मिक स्थल है। इसलिए उन तीनों का आना जाना, और तीनों के लिए अलग अलग गेट हैं, एक ही गेट से तीनों एंटर नहीं करते हैं। तीनों के अलग अलग गेट हैं कि अलग अलग गेट से एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा इजराइल हो गया, फिलिस्तीन हो गया, ये आपका सीरिया हो गया, ठीक है, ये इराक हो गया। और यहाँ पर आपके जो देश हैं ये इन तीन देशों के नाम बताइए। ये है आपका जॉर्जिया, और ये क्या है आपका? आर्मेनिया, ये वाला। ये आर्मेनिया। और ये कौन सा देश है?
ये वाला, ये आर्मेनिया है, और ये वाला अजरबैजान। क्या देश है? अजरबैजान। इस देश का नाम है अजरबैजान। इस देश का नाम है अजरबैजान। ये देश जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान पहले रूस का ही हिस्सा हुआ करते थे, बहुत पहले, जब ये जब यूएसएसआर कहलाता था, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, तब जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान ये सब किसका हिस्सा थे? रूस का ही हिस्सा थे। अब आज की डेट में ये अलग एक दूसरे से, ठीक है। तो ये इतने हिस्से हो गए। अब आते हैं हम इस वाले पर, इस वाले द्वीप पर, जिसको हम बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। इसको बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। यहाँ पर आपका पड़ता है सऊदी अरब। इसके बाद ये सऊदी अरब है, पूरा रेगिस्तानी इलाका है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो देश पड़ता है इसका नाम है कुवैत। कुवैत। और ये जो देश है ये कौन सा है? बहरीन। ये कौन सा देश है? बहरीन। और इसके जस्ट बहरीन यहाँ नहीं है, बहरीन इसके ऊपर पड़ता है। ये यूएई है। ये कौन सा है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। बहरीन यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर देश का नाम है बहरीन। बहरीन देश है, ये यूएई पड़ता है। इसके बाद आप जब यहाँ आएंगे तो ये देश है आपका ओमान। ये ओमान है। और ये यमन। ये यमन देश, यमन, ओमान। कहते हैं जो आपने बचपन में एक नाटक देखा होगा, हातिम ताई। हातिम ताई जो थे, वो यमन का ही निवासी थे, यमन देश के। यमन देश के निवासी का नाम हातिम था। वैसे तो वो एक तरीके की मनगढ़ंत कहानी है, रियल नहीं है, लेकिन हातिम जो है वो यमन देश के ही निवासी कहे गए हो नाटक में, सीरियल में। तो यमन, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे देश, ठीक है। इतने टोटल देश हमारे एशिया के। और एक और छोटा सा देश है यहाँ पर, ये आप लोग जानते हैं, इसका नाम क्या है? ताइवान। क्या नाम है? ताइवान। इसकी राजधानी है ताइपे। राजधानी है ताइपे। ये सारे देश हैं। आपके घर का काम क्या है? इन सबकी राजधानी आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। घर का काम क्या है? इन सबकी राजधानी आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा एशिया कॉन्टिनेंट। किसके हिसाब से? ये कौन सा कॉन्टिनेंट था हमारा? पॉलिटिकल। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पॉलिटिकल का। अब का नाम इसका क्या पढ़ेंगे? फिजिकल पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने पॉलिटिकल पढ़ा, ठीक है। तो ये टोटल हमारा जो है एशिया कॉन्टिनेंट हो गया। और इस कॉन्टिनेंट को आप लोग लिख लेना, सारे इसकी राजधानियां लिख लेना सारे देशों की, क्योंकि सभी देशों की राजधानी। और एक चीज और, यहाँ पर सबसे बड़े देश जो हैं, जो रशिया है और चाइना है, रशिया और चाइना सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे ज्यादा देशों के साथ, 14 देशों के साथ, रशिया भी और चाइना भी 14 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। अब ये आपका काम है कि आपको लिख कर लाना है कि कौन कौन से देशों के साथ सीमा बनाते हैं। और आप लोगों का सारा काम क्या है करना? ये है कौन सा देश किस देश के साथ सीमा बना रहा है। ये चीजें पूछी जाती है, एग्जैक्ट पूछी जाती है। आपसे कथन और कारण पूछ लिया जाएगा। उसमें पूछ लिया जाएगा कि उज्बेकिस्तान जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है, और अगर नहीं बनाता हुआ, वैसे नहीं बनाता है, देखिए उज्बेकिस्तान यहाँ है और आपका अफगानिस्तान कहाँ, ये इसके साथ ये सीमा नहीं बनाता है, ठीक है।
तो उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है कि नहीं बनाता है, तो ये छोटा सा कथन होता है, उसी के चक्कर में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सन वगैरह कुछ नहीं पूछी जाती है, इसमें ये सब पूछा जाता है कि किस, जैसे यहाँ पर ये कैस्पियन सी है, पूछ लिया जाएगा कैस्पियन सी के तट पर कौन कौन से देश जो है उससे टच होते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो गया आपका रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान हो गया और ईरान हो गया। ये देश जो है कैस्पियन सी के साथ सीमा बनाते हैं। तो कौन से देशों के साथ कौन से देश सीमा बनाते हैं, ये आप लोगों को अलग से कॉपी में नोट करके लिखना है, ठीक है। यही आप लोगों का काम है गाइस। ये था हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, जिसका हमने यहाँ जो पॉलिटिकल मैप पढ़ा था, इसके बारे में और अधिक जानकारी मैं आप लोगों को और देता रहूँगा। अब कल मैं आप लोगों को इसका फिजिकल मैप पढ़ाऊँगा, जिसमें आप लोग नदियाँ, तालाब, नदियाँ हो गए, लेक हो गए, आपके सीज हो गए, बेज हो गई, और इसका पूरा जो पर्वत हो गए, पठार हो गए, पीक्स हो गई, और आपके पेनिनसुलास मतलब आपके पैरादीप हो गए, उन सब के बारे में कल मैं अध्ययन आप लोगों को कराऊँगा। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को आगे की तरफ बढ़ाइएगा। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा और मेरा चैनल भी आपका आगे की तरफ बढ़ेगा। तो गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।